नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा एनालिसिस की वीडियो में। और डेटा को हम लोग एनालाइज करेंगे 25 ऑफ मार्च, कल फ्राइडे के लिए। आज एक्सपायर होने के बाद काफ़ी डेटा न्यूट्रलाइज हुआ है, जो कि कह लीजिए एक्सपायर हो गया है या बुक हो गया है या ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया है। तो उसके बाद हमारे पास बचता क्या है, नेट बेसिस पे हमको देखना पड़ेगा किस प्लेयर की क्या पोजीशन बचती है और उसको प्ले करने के लिए कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। उस लेवल पे अगर आप बाई और सेल करते हैं, आपसे बस इतनी सी दरख्वास्त है, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस की उससे बना रहा हूँ। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्लाइंट जो है स्टॉक फ्यूचर बहुत थोड़े निकाल के गया है, तो नेग्लिजिबल है, इसको कुछ काउंट करना नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर बाई करके गया है, बुलिश है। कॉल उसकी एक्सपायर हो गई है, पूरी ज़बरदस्त बाई में थी और शायद पता नहीं 17,300 400 लेवल की ही होंगी, ये सारी एक्सपायर हो गई हैं आज। पुट उसने और राइटिंग कर दी है, तो मतलब बेसिकली पोजीशन तो वो बुलिश ही लेके गया है, क्योंकि पुट उसकी नेट बेसिस में पहले से राइटिंग में थी और अब उसने और राइटिंग कर दी और ज़बरदस्त पुट राइटिंग हो गई है मार्केट में भाई, क्लाइंट के द्वारा। इस डेटा को देखा जाए तो एफ को देखें तो स्टॉक फ्यूचर उसने थोड़े थोड़े करके निकालने शुरू कर दिए, इंडेक्स फ्यूचर और निकाल दिए हैं। कॉल वो बाई करके गया है, पुट थोड़ी बहुत बाई करके गया है। तो इतना कोई वॉल्यूम में डेटा नहीं है एफ का जो कहा जाए कि आज वो ये कह गए, बट टुवर्ड्स थोड़ा बेरिशनेस है। जस्ट वेट इज गिवन टू स्टॉक फ्यूचर, नथिंग एल्स। प्रोज को देखें तो कॉल राइटिंग में था, इसने क्या कहते हैं मार्केट को ऊपर भी नहीं जाने दिया, बहुत बड़ा हाथ था इनका। पुट बाई करके गए हैं बेसिकली। चलो नेट बेसिस में ही देखना पड़ेगा किसके पास बचा क्या है। आइए नेट बेसिस का डेटा है ये। यहाँ से तो बेरिशनेस निकल के आ रही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि क्लाइंट आपके अब 41,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में हो गए और एफ जो लॉन्ग में थे 2 दिन पहले 36,000 कॉन्ट्रैक्ट, वो घट के हो गए 14,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो है डेटा बेरिश। अब आते हैं हम कॉल साइड की तरफ। कॉल ये सारी एक्सपायर हो गई हैं, तो नेट बेसिस में राइटिंग में ही है क्लाइंट, उसको लग रहा है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। बट यहाँ पे एफ के 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग में, ये डेटा है बुलिश भाई। ठीक है, अब आते हैं पुट राइटिंग की तरफ। तो क्लाइंट को देखो आप, 3,10,000, 3,23,000, 3,70,000 और ये मोटा मोटा इन्होंने 17,000 का लेवल ही राइट कर रखा होगा। और यहाँ पे एफ ने अपनी पुट जो है खड़ी कर ली है 3,20,000। तो ये डेटा है सुपर डुपर बेरिश। और ये डेटा एफ की, आप एक चीज़ समझिए, एफ की कॉल भी बाई है, एफ की पुट भी बाई। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा वो तब भी चांदी काटेंगे, मार्केट नीचे जाएगा तब भी चांदी काटेंगे। ऊपर जाएगा तो 89,000 कॉन्ट्रैक्ट प्रोज के राइट, कॉल राइट है, 84,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके क्लाइंट के राइट है। इधर की तरफ आएगा तो इधर नेट बेसिस में आपका क्लाइंट अकेला ही -3,70,000 कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में। हाँ, बड़ी मछली इस तरफ है, इधर छोटी मछली है, बड़ी मछली इस तरफ है। ठीक है, और हम इसकी तरफ आएँ तो यहाँ पे घट के थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। ये 3,31,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके अब फ्यूचर में लॉन्ग में रह गए हैं, जो कि वैसे तो क्वांटिटी बहुत है, बट लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई है डेटा में उसके हिसाब से नीचे है। तो डेटा दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव है जो निकल के आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास कह नहीं सकते कि भाई इतना गिर जाएगा इतना। हाँ, नेगेटिव है डेटा, बेरिश है डेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिला के कहानी यही है, 17,170 इसके नीचे मार्केट जाता है। 17,200 को लगाइए एसएल और निफ्टी को करिए सेल। ऐसे ही बैंक निफ्टी आपका तो पहले से ही बेरिश है, 35,400 ये टूटता है, 35,500 को लगाइए एसएल और आप बैंक निफ्टी को भी करिए सेल। बस ये दो ही ट्रेड लीजिए और सेल साइड का ही ट्रेड बन रहा है डेटा के हिसाब से। और पर डेटा को दिमाग में तभी रखना है जब भी मैंने लेवल बोले हैं। ये इमीडिएट नीचे की तरफ सपोर्ट है, ये टूटते हैं तो डेफिनेटली आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में प्रॉफिट होना चाहिए इस डेटा के प्लेस पे जो खेलते हैं मार्केट में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।